हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शारदा आईएएस की यूनिट शारदा लॉ एकेडमी में, जो कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक समर्पित संस्थान है। 2015 से ये आप लोगों को जुडिशियल सर्विस से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। हम लोगों ने वादा किया था स्टूडेंट से कि यूपी पीसीएसजे 2022 के लिए करंट अफेयर के लिए हम स्पेशल क्लासेज ऑर्गेनाइज करेंगे और कोशिश रहेगी कि संक्षेप में 6 से 7 महीने का करंट अफेयर ब्रीफ में ऐसा दें जो एग्ज़ाम में जल्दी से रिवाइज हो सके। तो खैर, आज हम वो क्लास शुरू कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय क्लास रहेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की बड़ी संभावनाएं हैं, संक्षेप फॉर्म में आपको प्रदान किए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि पहला जो टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, आज हम कवर करेंगे। और इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम करीब आपकी जून 2022 से लेकर के जनवरी 2022 तक की राष्ट्रीय घटनाक्रम को समेटने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से पहला जो टॉपिक है वो आप देखिए, वो है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको वैध ठहराया है। तो अब इसमें सवाल क्या बनता है? देखिए, पहली बात यह है कि ये हाईलाइटेड मुद्दा हो गया। अगेन, ये ऐसा आरक्षण आपका जो दिया गया था वो आपको पता है 2000 ऐसा जो आरक्षण है वो आपका 2019 में दिया गया था, है ना। और ऐसा आरक्षण 103 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था, ये भी आपको पता है। इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया इस नाते कि जो 50% का एक कैप सुप्रीम कोर्ट ने जनरल तौर पे लगाया हुआ है कि इससे ज़्यादा जो है सीटों को आरक्षित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा 10% अगर आरक्षण कर देंगे तो जनरल तौर पे 60% आरक्षण हो गया, क्योंकि 50% तक रीच हो गया था। आपको पता है कि एससी वर्ग के लिए 15% आरक्षण, एसटी वर्ग के लिए 7.5% आरक्षण, है ना। ये आपको दिखेगा, है ना। ये आपका एससी वर्ग के लिए आरक्षण है, ये आपका एसटी वर्ग के लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27। इन सबको देखा जाए तो फिर आरक्षण की सीमा तो बढ़ गई थी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में खैर इसको चैलेंज किया गया। और जो सवाल आने वाली जो संभावना है, जो मैं कह रहा था, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय 3-2 के बहुमत से दिया गया। संवैधानिक मामला था, तो कुल मिला के संवैधानिक बेंच बैठी, 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है। उसमें से 3 इसके पक्ष में थे, 2 इसके विरोध में थे। और 2 लोगों ने कहा कि नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। पर 3 जजों का मानना ये था कि ये जो आरक्षण है ये किसी भी प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में प्रभाव नहीं डालता है। और क्योंकि जो ये 10% सीटें बढ़ाई जा रही हैं वो सामान्य वर्ग की श्रेणी में से ही जो है दिया जा रहा है आर्थिक पिछड़ों को। ये बात जो है नोट की गई है। अगर आप देखें तो ये बात मैं आपको दिखाऊं, ये बात कही गई है, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क था वो ये था कि प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का ये आरक्षण समान श्रेणी की सीटों में से ही समान जो है आर्थिक पिछड़ों के लिए होगा। तो खैर, ये टॉपिक जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इस पे निर्णय आया है और पीसीएसजे का जो पेपर है उसमें संवैधानिक जो करंट अफेयर है उसकी एक भूमिका होती है। इसलिए 2 बातें आप याद रखिएगा कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य लोग हैं उनके लिए 103वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10% आरक्षण किया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको वैलिड ठहराया गया है। दूसरा मामला आते हैं, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 22वां विधि आयोग गठित किया गया है, ठीक है। और यहाँ से 22वें विधि आयोग से मतलब रखिएगा, ठीक है।
ऊपर की हेडिंग जो 22 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात, वो गलत है ना। तो जो है एक टूल है, आपको सिर्फ ये रखना है 22वां विधि आयोग, ठीक है, हाल ही में गठित किया गया है। अब ये जो 22वां विधि आयोग है गठित, तो पहला इसकी अधिसूचना तो पहले जारी हो गई, ठीक है, लेकिन अब इसमें इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब की गई है? नवंबर 2022 में। कब की गई है? नवंबर 2022 में। कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? ये अगेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सदस्य मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चाहें तो सदस्य भी एक बार ही कर लें। प्रोफेसर आनंद, ठीक है, पालीवाल, और जो है क्या कहते हैं इनको, जो है क्या कहते हैं केटी शंकरन, ठीक है भाई, केटी शंकरन और प्रोफेसर आनंद पालीवाल, इनको सदस्य बनाया गया है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। तो ये अगेन जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आगामी 12 फरवरी को जो PCSJ की प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रुद्रम क्या है? मेन मुद्दा जो है वो रुद्रम क्या है, ठीक है भाई, ये रुद्रम क्या है, ठीक। ये जो रुद्रम है ये कुल मिला के सिर्फ यही सवाल आ सकता है कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका विकास किसने कर रखा है? इसका विकास जो है DRDO ने किया है। DRDO का फुल फॉर्म आप जानते हो, है ना, डेवलपमेंट एंड रिसर्च जो है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? मे बी आस्क्ड एयर टू सरफेस, नोट करिएगा, एयर टू सरफेस, ठीक है भाई, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है भाई, और एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये नोट करिएगा, ठीक है भाई। फिर इसके अलावा कुल मिलाकर के ये इस प्रकार की मिसाइल है जो किसको नष्ट करेगी? विमानों को नहीं, दुश्मनों के राडार को, अर्थात एक प्रकार से दुश्मनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को एक प्रकार से ये नष्ट करेगी, है ना, जैमर्स वगैरह जो होंगे उनको नष्ट करने का प्रयास करेगी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण सिर्फ इतनी बात हो गई कि रुद्रम क्या है, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है। तो रुद्रम जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। चलिए अब आगे नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम S, ये क्या है भाई? तो ये देश का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है। विक्रम S क्या है? देश का पहला निजी रॉकेट है। भारत में भी जैसे अमेरिका में स्पेस एक्स एक कंपनी है, अपनी रॉकेट है ना उसका, तो कुल मिलाकर के वो निजी क्षेत्र में है। तो भारत में अभी तक रॉकेट वगैरह जो लॉन्च करने की जो है कार्रवाई की जाती थी वो इसरो के द्वारा की जाती थी। पहली बार ही रॉकेट को क्या किया गया है ना, या स्पेस को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। उसके तहत एक कंपनी है हैदराबाद की। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की, ठीक है भाई, हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी है। इसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ये कंपनी है। इसके रॉकेट का नाम है विक्रम S। इसने पहली बार की, ये एक स्टार्टअप कंपनी है, समझिए ये क्या है, ये एक प्रकार की स्टार्टअप कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया है कि पहला अपना निजी रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र को भारत ने कब निजी क्षेत्रों के लिए खोला? 2020 में। कब खोला भाई? 2020 में। देखिए ये है ना, 2020 में सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया था। अब बहुत सारी ठीक है, तो ये एक जो है नोट करने वाली बात है। चलिए, और दूसरी बात जो है, अब फिर अगेन हमारा क्वेश्चन है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मर्मू गोवा का भारतीय नौसेना में सौंपा गया। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? पहली बात यह है कि ये जो मर्मू गोवा है ये किस प्रकार का वारशिप है? ये एक वारशिप है, तो किस प्रकार का है? डिस्ट्रॉयर है ना। वारशिप के कई टाइप होते हैं, जैसे भारत का है ना पहला जो है आपका विमान वाहक युद्धपोत है ना विक्रांत है, तो वो विमान वाहक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसी प्रकार से डिस्ट्रॉयर होते हैं।
तो मर्मुगोवा किस श्रेणी का आपका युद्धपोत है? डिस्ट्रॉयर अर्थात विध्वंसक है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ खास बातें देखिए। ऐसा है, भारतीय नौसेना एक योजना चला रही है और उस योजना का नाम है ना, विध्वंसक जो है आपके एयरक्राफ्ट बनाने जो है शिप बनाने के लिए, उस योजना का नाम है P-15। ठीक है, और कुल मिलाकर के ऐसे P-15 जो योजना है उसके तहत 4 युद्धपोत उसे बनाने हैं। ये दूसरे नंबर का युद्धपोत है जो सेना को सौंप दिया गया है। ठीक है, अगेन अगले में बहुत डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा फैक्ट है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्रता दिवस जो अभी 2023 का था, है ना, वो कुल मिला के 26 जनवरी को ये भारत में गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है कि भारत सरकार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है का वितरण करती है। कब से ये शुरू किए गए थे, इनकी सब कहानी जो है इस आपके उसमें है ना भाई। कब शुरू किए गए थे ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है? 2016 में सबसे पहले शुरू किए गए थे। अगर मान लो क्वेश्चन दूसरा आता है कि इस प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा, स्वच्छता सर्वेक्षण वाली बातचीत कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। खास बातें क्या हैं वो समझने का पहले प्रयास करते हैं। इंदौर आपको पता है जिस दिन से ये जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की गई, कौन मंत्रालय करता है? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। उस दिन से ये लगातार फर्स्ट बना हुआ है। ठीक है भाई, तो इंदौर इस वर्ष भी फर्स्ट है। तो बात फर्स्ट की नहीं है कि कब से कितनी बारगी बन गया, ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, ये वाली बात। ठीक है भाई, दूसरी बात ये है, ये 7 सितारा कचरा मुक्त शहर, ये एक नया चूंकि टॉपिक है, पहली बार की शामिल किया गया है, तो इंदौर ही वो शहर है जिसे 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। ठीक है भाई, ठीक, ये एक खास बात है जो नोट करना है। ठीक, अब क्या क्या खास बातें हैं उनको नोट करते जाते हैं। ठीक है, उनको नोट करते जाते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर क्या है? इंदौर है। 1 लाख से जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? क्योंकि इंदौर की बात बहुत हो गई तो दूसरे नंबर पर आपका सूरत है। तीसरे नंबर पर कौन है? नवी मुंबई है। तो ना तीसरा पूछा, कम से कम दूसरा पूछ सकता है, लेकिन 3 तक याद रखिए, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। इसके अलावा 1 लाख से कम जनसंख्या, ये तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्या कहते हैं शहरों में श्रेणी है इंदौर की जो है और सूरत की, नवी की। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान है पचगनी का। ये कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का। ठीक है, दूसरी बात चीज़ ये है कि कैंटोनमेंट एरिया को भी स्वच्छता पुरस्कार दिया जाता है ना। तो कैंटोनमेंट एरिया में किस कैंटोनमेंट को जो है क्या कहते हैं सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट नाम दिया गया है? महाराष्ट्र में देववाली को। ठीक है भाई, ठीक। अब बात यह है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार किसको दिया गया है? ये भी एक नया क्वेश्चन है, मे बी आस्क हरिद्वार को, है ना। गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, 1 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या, यही पूछेगा किस शहर को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है? तो हरिद्वार को दिया गया है। राज्यों की बात आ जाए तो राज्यों में पहला पुरस्कार किसको मिला है? स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। दूसरा स्थान किसका है? आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा है आपका जो है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको नोट करनी है। ठीक है, अब आगे एक रोचक तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। रोचक तथ्य वो खास बात नहीं है कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखा, ये खास बात नहीं है। खास बात यह है, सुनिए समझिए इस बात को, है ना, कि चुनाव आयोग के पास जो उपलब्ध रिकॉर्ड है इस समय पूरे देश में शतायु मतदाताओं की जिनकी 100 वर्ष की उम्र हो गई है, वो संख्या कितनी है? आपकी 2.5 लाख। ठीक है भाई, कितनी है? 2.5 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, है ना। और कुल मिलाकर के
80 वर्ष के जो है ये कितनी है, 100 वर्ष वालों की 2.5 लाख, और जिनकी 80 वर्ष से अधिक उम्र है लगभग कितने मतदाता हैं, 1,80,00,000। ठीक है, कितने मतदाता हैं, 1,80,00,000। ये देखिए भाई, है ना, तो बड़ी बात है। ठीक है, खैर अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मंगल की कक्षा में आपको पता है कि भाई हमने मंगलयान छोड़ा था। कब छोड़ा था मंगलयान, सितंबर 2014 में ये। ठीक है भाई, सितंबर 2014 में। अब ये कुल मिलाकर के काम करना बंद कर दिया है, ये खास बात है। कब ये काम करना बंद किया है, ये बंद किया है आपका नवंबर में, है ना, नवंबर 2022 में। चलिए अगेन अब नया छोटा सा फैक्ट ढूंढते हैं। भारत का ये प्रचंड क्या है, खास बात क्या होगी, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रचंड। देखिए ये चीज है ना, ये चीज है ना, प्रचंड क्या है। ठीक है भाई, प्रचंड क्या है। ठीक, तो कुल मिलाकर के प्रचंड एक जो है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका विकास किसने किया, HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने विकास किया, और ये एक हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, चलिए इन विमानों को कहाँ तैनात किया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, जोधपुर में। तो 3 फैक्ट आपके पास हो गए जो है प्रचंड को लेकर के। प्रचंड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मतलब बड़ा इफेक्टिव है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। देखिए ऐसा है कि एक डेनमार्क में संस्था है, डेनमार्क में एक संस्था है आपकी, और वो जो संस्था है वो है आपकी ये संस्था है ना, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये संस्था है। और ये जो संस्था है, ये जो आपके समुद्री तट होते हैं, ठीक है, जो बीच होते हैं, उनको स्वच्छता के आधार पे और साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा होने के लिए एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है ब्लू फ्लैग। तो अभी हाल में किसको दिया गया, ये सवाल बन गया फौरन ही। ठीक है, हाल में किसको दिया गया, तो हाल में किसको दिया गया, एक है इसमें लक्षद्वीप का मिनकॉय, ठीक है, और एक जो है क्या कहते हैं, मिनकॉय में ठुडी बीच है। ठीक है, मिनकॉय तो द्वीप है, उसमें क्या है, ठुडी बीच है, और एक जो है क्या कहते हैं, कदमत बीच है। दोनों जो है क्या कहते हैं, ये लक्षद्वीप के 2 द्वीप हैं, इन्हें जो है क्या किया गया, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ठीक है।